सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज हमारी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कल मर्दों की महफिल हुई इसी मुकाम पर और हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत, आपका मुकाम, आपकी शान, वो कल मैंने उनकी खिदमत में हुजूर की मोहब्बत की बातें कर दी थी। आप YouTube पर वो सारा मेरा खिताब ले लें। मुझे बेटी ने बताया कि आज ख़वातीन चाहती हैं कि वो सिर्फ मीलाद का वाक़या जो तारीख़ी है, जो मैंने सालाना मीलाद पर सुनाया था इज्तिमा में, वो सुना दें। तो मैंने सोचा कि चलें आज आपको मैं सुनाता हूँ कि हज़रत हलीमा कैसे आई और कैसे गई। तो मेरा वो खिताब जो वहाँ हुआ था वो आप वहाँ से ले लें YouTube से, यानी आप 18 नवंबर लिखें तो आगे से मेरा खिताब आ जाएगा, ठीक है? तो वो आप सुन लें। उससे आगे मैं आज सुना रहा हूँ आपको, ताकि पिछला खिताब वो भी ठीक रहे और आपको आज का खिताब भी उस खिताब का तसलसल लगे और हुजूर अलैहिस्सलाम की बातों का लुत्फ भी मिले, मोहब्बत भी मिले, इश्क भी मिले। एक बेटे बात याद रख लें कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान, आका की मोहब्बत, आका की अजमत, आका के शब्बो रोज, आका का हुस्न, आका का जमाल, आका के खिसाइल, ये सुनाना अल्लाह की सुन्नत है। ऊंचा बोलिए, किसकी सुन्नत है? फिर बोलिए, किसकी सुन्नत है? अल्लाह की। महबूब के जिक्र करना, हुस्न जमाल की बातें करना, उस हुस्न की बातें करना जिस हुस्न पर रब की नजर रहती है। कुरानी मजीद में जा बजा आयात आई हूँ जिसमें अल्लाह पाक अपने हबीब की इस तरह प्यार से बातें करता, कोई बंदा दुनिया में ऐसी बात कर ही नहीं सकता जैसे रब ने मुस्तफा की बातें। अब इन बातों से आपको क्या मिलेगा? ये मेरा एक सवाल है। आप आई हैं, किताब सुनेगी, चली जाएंगी, आप कहेंगे हमारे काम की शय क्या? ना हमें कपड़ा सीना सिखाया, ना कढ़ाई सिखाई, ना मेकअप के तरीके बताए, ना बीमारी के सही होने के इलाज बताए, ना एजुकेशन बताई। आप कह सकते हैं, ठीक है ना? कोई भी कह सकता है कि सारा दिन आप फलां की महफिल में गई, क्या लेके आई? लंगर ही उठा के लाई हो ना, कह सकते हैं ना? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब कब्र में जाएंगे तो कब्र में कितने सवाल होंगे? ऊंचा बोलिए ना। 3। कितने सवाल होंगे बेटा? 3। पहला सवाल होगा तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल होगा तेरा दीन क्या? तीसरा सवाल होगा तेरा नबी कौन है? तो आपने नबी का जिक्र, मोहब्बत का जिक्र, इश्क का जिक्र, कुर्बत का जिक्र, अजमत का जिक्र सुना होगा तो पहचानेंगे ना कि इसे मुस्तफा कहते हैं। किसी मोहल्ले में आप बारात में जब जाती हैं तो आपको पता कि ना हो, गाड़ी पे जा रहे हैं, जाते जाते आपको गाड़ी का ड्राइवर कहे, बीबी जी राह केड़े पास है? मैनू भी नहीं पता। अल्लाह की बंदी, चंगी सवारी साढ़े नाल बैठी, ना आपने पता ना उन्हें पता, तो आप क्या करेंगे? एड्रेस पूछेंगे तो आपको एड्रेस कोई बताएगा जी फलां जगह फलां आदमी, वो हट्टा है, कट्टा है, मोटा है, छोटा है, लंबा, इस हुलिये का। आप जब सारा हुलिया याद कर लेंगी तो आप वहां पहुंचने में दूर से आप देखेंगे यही है वो। तो सारी उम्र ताजदार कायनात का जिक्र सुनते 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 एक मुकाम वो आ जाता है, सामने वो होते हैं, कहना नहीं पड़ता।
सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, बदली की आमद मरहबा। गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। वो हो न इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। मैंने एक हिस्सा बयान कर दिया था, वो आप मेरे मिलाद की यूट्यूब से ले लें, वहाँ मेरे खिताबात बड़े मौजूद हैं, और वो खिताब जो वहाँ किया था वो वहाँ से ले लें, उससे आगे आज मुझसे सुन लें। तो मेरा बेटा एक बात पता चल गई है ना कि आप यहाँ क्या लेने आए हैं, न दम न दरूद न दुआ न फूक, आप क्या लेने आए हैं? हुजूर का प्यार लेने आए हैं। अब आप कहेंगे जी हुजूर के प्यार से आपको क्या होगा? कह सकते हैं ना कोई कि हुजूर की मोहब्बत से आपको क्या मिलेगा? कुरान ने कह दिया जो मेरे रसूल से जुड़ेगा उसे मुस्तफा के साथ जन्नत में डाल दूंगा। जो मेरे रसूल से, बोलिए जरा, जुड़ेगा, इसका उल्ट करें, जिसने जुड़ना ही कोई नहीं उसे मैं जन्नत क्यों दूं? आप लुकमा खाती हैं, आप ऐसे ही 5 पूरी उंगल मुंह में डाल देते, 5 हाथ, ठीक है, आपने खाना खाया। एक बेटी खाना तोड़ती है, लुकमा तोड़ती है, 3 उंगलियों से वो चोरबे में डालती, बिस्मिल्लाह पढ़ती है। वो बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ती? आका ने पढ़ी। वो 3 उंगलियों से क्यों खाती? आका ने खाया। उसके हर लुकमे पर 100 शहीद का सवाब मिलता। तो आपने अपने वालिदैन से ये तरीका नहीं सीखा, ये बातें आपने माँ बाप ने नहीं सीखी, ज्यादा तो नहीं लगी, आपने किससे सीखी? आमिना के लाल। तो अल्लाह को महबूब की आदत वाला भी बंदा बड़ा पसंद आ जाता। आपने जूता पहले दायां पहना, फिर बायां पहना। आपने क्यों दायां पहना? मेरे महबूब ने ऐसे पहना। अल्लाह ने 100 शहीद का सवाब आपको दे दिया। आप खाना खाते हैं, आप पहले हाथ धोते हैं। आप क्यों हाथ धोते हैं? ठीक है, जरासीम साफ होते हैं। क्यों धोते हैं? रसूलुल्लाह ऐसे करते थे, मैं भी हुजूर की याद कर रही हूँ। तो हर वो बात जिसमें ताजदार कायनात याद रहे, अल्लाह हर याद पर 100 शहीद का सवाब बचाता है। ठीक है ना? अब आप बताएं, कब्र में जब आप जाएंगे तो कब्र में आपके साथ आपकी फैमिली भी होगी? अब्बा जी होंगे? अम्मी होंगी? मियाँ होगा? बाल बच्चे होंगे? मोबाइल फोन होगा? आपके लहंगे सहंगे होंगे? कुछ भी नहीं होगा। पैदा हुए थे नंगे और जाना भी नंगे। 1 रुपया 2 रुपया का बेटे छल्ला भी आपकी उंगली पे नहीं होगा। अब पूछा जाएगा, अब बता सारी उम्र किसके नारे लगाए तूने? सारी उम्र तुझे मैंने माँ बाप बीवी बच्चे हर शय दी, तुझे माँ बनाया, तुझे इज्जत दी, तेरे सामने बच्चे रखे, तेरे कदमों में मैंने जन्नत ला के रखी। अब बता मेरे मुस्तफा के लिए तूने क्या किया? अब जरा गौर करे वो बेटियां जो मिलाद नहीं कराती, जो जिनका काम ही घूरना, घूर के देखना, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़ और तंज, ये हमारे यहाँ आपके अंदर ये आदत होती है कि नहीं होती? बोलिए ना, होती है ना? ये कब जाएंगे? जब हुजूर से दिल से प्यार होगा, जब दिल आका की मोहब्बत से इतना चमक जाएगा, या हुजूर रहेंगे या ये दुनिया का गुरूर रहेगा। आप आज से ही अंदाजा कर ले, आज ने सुबह से लेकर अब तक कितनी किसी के बारे में गीबत की होगी। फरिश्ते लिखते कि नहीं लिखते? बीबी जी बाज आजा, बस कर, 3.5 रजिस्टर भी काले हो गए तेरे घर लिख लिख के। और आज कौन सा दिन है? ऊंचा बोले ना, फिर बोलते कौन सा दिन है? आप मेरे सामने इस तरह ऊंचा बोले जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार को वो लिपस्टिक पड़ी होती तो आप दूर से कहते भाई वो दें। मैं तो रसूल की बातें सुनाता हूँ बेटा, तो रसूल की बात में जितना आप बोलेगी, ये दरो दीवार कयामत के दिन आपकी गवाही देंगे कि या अल्लाह मेरे साथ बैठकर ये तेरी बंदी तेरे रसूल का जिक्र कर दे। तो अब आपकी मर्जी कि आप दरो दीवार को गवाह बनाए या ना बना। बैठो बेटा, मेरे पास बैठो, माशाल्लाह छोटे छोटे चूचे टमाटर जैसे आ गए मेरे पास। तो अब आपसे मैंने बातें अच्छी अच्छी करनी है, तो आप मेरे साथ लड़ाई तो नहीं करेंगे? पक्की बात है।
मुझे छेड़ेंगे तो नहीं? हाँ? बच्चों के साथ प्यार से बात करना भी मेरे नबी की सुन्नत है। मदीना की गली में आका निकल जाते तो मदीना की गली में बड़े लाल टमाटर रंग बिरंगे कपड़े पहन के जब हुजूर के सामने आते तो आका जमीन पर बैठे होते। करीम आका खुशी में मस्त होकर खड़े होकर कहते कि बेटा तुम तो मोहम्मद को जान से भी ज्यादा प्यारे हो। ये तो बच्चे हैं ना, बच्चे, इनको जो आप खिलाती हैं पिलाती हैं ये भी आपके नामा आमाल में सदका लिखा जाता। क्या लिखा जाता है? ऊंचा बोली क्या? तो ये बातें सुनकर मियाँ को जाके गिरबान से पकड़े। अल्लाह दे बंदे, तू नहीं सुना सकता, तेरा मुंह कोई नहीं। कितने मियाँ जो आपको नबी की बातें सुनाती हैं। अब मैं एक एक चेहरे पे नजर डाल रहा हूँ। ये कयामत के दिन पूछा जाएगा आपके मियाँ से भी और आपसे भी। ये ना समझेगा आप बेगम बन गए, 4 बच्चे अल्लाह ने आपको दे दिए। बच्चे लेना आसान है बेटा, माँ बन के निभाना बड़ा मुश्किल है। उनसे पूछो जिनके बच्चे तहज्जुद गुजार बने, जिनके बच्चे हयादार बने, जिनके बच्चे अखलाक वाले बने, किरदार वाले बने। तो आज से आप इरादा करती कि हम भी ये अच्छा काम करेंगी? बोलिए इंशाअल्लाह। तो मैं शुरू करूं वो मदीने की कहानी। चले फिर मक्का की तरफ। आप नहीं गए जी? फिर सलाम की विलादत मक्का में हुई और मक्का में औरतों का रिवाज ये था कि शहर में आती, गांव से चलती और शहर के अमीर लोगों के बच्चों को पालने के लिए, तरबियत देने के लिए गांव में ले जाती। 10 औरतें चली हजरत हलीमा सादिया के साथ और चली मक्का में बच्चे लेने के लिए। मगर बच्चा किसी को भी अगर मिला तो अमीर मिला, गरीब और यतीम समझकर आका दो जहां को कोई भी लेके नहीं गया। अब जिस ऊंटनी पर सवार थी वो ऊंटनी चलती भी नहीं थी, कमजोर नातवा। अब अंदाजा करें, औरतों के महफिल मैंने औरतों का मौजू लगाया। तो जब चली तो शहर मक्का में हजरत अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पे खड़े थे। जो औरत आती वो किसी औरत को हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ आने नहीं देते, आका दो अलैहिस्सलाम की तरफ आने नहीं देते। इतनी देर में हलीमा सादी, आप ध्यान रखेंगी तो कोई सामने भी आ जाए ताकि इस तरफ तवज्जो भी रहे, कोई टच ना करे। बेशक आप जहां बैठ जाइए वहां सामने बैठ जाए, खुले होकर बैठ जाओ बेटा, क्योंकि कल की हुई है तो आज जरा आसानी रहे। इतनी देर में हलीमा सादिया उस दरवाजे तक पहुंच गई जहां ताजदार कायनात के दर दौलत। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा ना दादा जान दरवाजे पे, तो आपने अपना तारुफ करवाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आका करीम के दादा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बीबी कौन हो? फरमाया हलीमा सादिया। अच्छा, कहां से आई हो? जी कबीला बनु साद से। अच्छा, फरमाया मुबारक हो हलीमा, तुझे अल्लाह ने बख्त वाले के घर में भेज दिया। आका दो जहां अलैहिस्सलाम दूसरे कमरे में थे। ऊन का एक कंबल था जिसमें सारी कायनात का हुस्न आराम फरमा रहा। आमना तैयबा तहरा अलग कमरे में थे। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये पहली खातून है जो लेने गई और भी बहुत ज्यादा, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम को यतीम समझकर कि चले इधर से पता नहीं कुछ मिले या न मिले, उठाया ही कोई। अब ऊंटनी बाहर बिठा दी जिस पर आप तशरीफ लाए थे।
तो अंदर गए। हजरत आमना तैयबा ताहिरा से पहली मुलाकात हुई। तो आमना तैयबा ताहिरा ने पूछा, आप कौन हैं? फरमाया, मेरा नाम हलीमा है। अच्छा, कहाँ से आई है हलीमा? फरमाया, मैं कबीला बनु साद से आई। फरमाया, हलीमा 3 दिन से मुझे आवाज आ रही है, 3 दिन से कि ए आमिना, मेरे मुस्तफा को सिर्फ हलीमा को देना, किसी और औरत के हवाले न करना। अब अंदाजा करें कैसे कैसे कदम कदम पर रहमत रहमान के तमाम हो रहे हैं। फरमाया, 3 दिन हो गए मुझे आवाजें आ रही। मैं हैरान थी, हलीमा कौन? आज हलीमा का नाम सुन भी लिया है, हलीमा को देख भी लिया। आप बाहर तशरीफ लाएं, बाहर का ये मौसम था। अब हलीमा सादिया, एक तरफ उनके अपने अंदर इतनी ग़िज़ा नहीं थी कि बच्चों को पिलाती, और दूसरी तरफ ऊँटनी के अंदर दूध ना था, खुद भी परेशान, जो बच्चा साथ आया वो भी परेशान। फरमाती है कि मैंने कहा, आमना अगर इजाजत हो मैं अपने शौहर से पूछ लूं कि ये बच्चा मिला? उन्होंने कहा, पूछ ले। मैंने हारिस से जाकर कहा कि हारिस, एक बच्चा रह गया है यतीम, अगर कहते हो मैं ले आऊं। हलीमा सादिया फरमाती, अल्लाह जाने मेरे शौहर के दिल में ये बात कैसे आई। उसने कहा, हलीमा बख्तों वाला है, उठा के ले आओ। बच्चा बड़ा बख्तों वाला। तो मैंने कहा, मुझे दीदार कराया जाए। पहला दीदार है हजरत आमिना का, और पहला दीदार है ताजदार कायनात। पहले हलीमा सादिया ने इनकार कर दिया था लेने से जी, पता चला, मैंने सुना कि हलीमा सादिया ने इनकार कर दिया था लेने को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, वो दरवाजे पे थी, तो दरवाजे पे इन्होंने पूछते पूछते, आपके दादा जान खड़े थे, तो दादा जान से पूछा। फरमाती, मेरे अंदर कर्ब था, तो मेरे से दादा जान ने इंटरव्यू कर लिया। मुझे पूछा, क्या नाम है? मैंने कहा, जी हलीमा। कहाँ से आई? कबीला बनु साद। फरमा, खुशबख्त है, खुशबख्त के घर में पहुंच गई। सीरत इब्न शाम में लिखा। फरमा, आज तुझे पहले आमना से मिलाता हूं जो मेरे मुस्तफा की माँ है। बाकी औरतों को आपने मुंह नहीं लगाया, बाकी औरतों को, क्योंकि रिवायात बड़ी आती, फिर थोड़ी थोड़ी करके कोई इसकी शरह करे, वो फिर अलग बात बनी। ले जी, पहला मौका है, हलीमा सादिया उस कमरे में जा रही हैं जहां अर्ज़ समा का हसी शहजादा आराम कर रहा। फरमाती हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि वो कमरा मुझसे काफी दूर था। अब ये मैंने आपको पहले कह दिया कि यूट्यूब से वो तकरीर ले लें जो मैंने वहां की। वहां ये नहीं मैंने बातें सुनाई जो मैं आपको सुना रहा हूं, ताकि वो दोनों हिस्से मिल जाएं, पूरा मजमून आपको सुनने को मिले। फरमाती हैं, दरवाजा दूर था जिस कमरे में हुजूर अलैहिस्सलाम कंबल में आराम फरमाते। फरमाती हैं, दरवाजे तक अभी मैं नहीं पहुंची, मगर अंदर की खुशबू मुझ तक पहुंच गई। अब बेटे आप अंदाजा करें, हुजूर को अल्लाह ने कितना खुशबूदार बनाया, बताइए। फरमाती, मैं वहां तक अभी नहीं पहुंची, मगर मुस्तफा की खुशबू हजरत हलीमा तक पहुंच गई। मैंने दरवाजा खोला तो हुजूर आराम फरमाते। मेरा दिल न चाहा मैं हुजूर को जगाऊं, और हुस्न इतना, बड़े बच्चे मैंने पाले पर मोहम्मद जैसा ना नजर आया। अब सो रहे थे, आराम फरमाते। मैंने डरते डरते, झिझकते झिझकते करीम आका के सीने अक़दस पर हाथ रख दिया। कंबल में थे ना, जब मैंने हाथ रखा वो सो रहे थे, मेरा हाथ लगा तो आंखें जैसे खुली, आंखों का नूर आसमान की तरफ परवाज कर गया। आपने पहले भी कई बच्चे पाले थे हलीमा सादिया ने, बेटा याद रखें, मगर हुजूर को पालने का पहला मौका। न हुजूर जैसा कोई आया, न हुजूर जैसा कोई देखा।
फरमाती हैं कि मेरे जिस्म में ग़िज़ा नहीं थी, लेकिन जब हुजूर की मैंने आंखें देखी ना, मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि जब करीम आका पैदा हुए, आप क्या करते हैं, बच्चा जब पैदा तो सुरमा लगाते हैं ना सुरमा, क्यों लगाते हैं, सोना लगे। रिवायात में आता कि जिसने भी हुजूर की आंख की तरफ सुरमा किया, वो हुजूर की आंख का सुरमा ही देख के परेशान हो गई कि क्या सुरमा लगाना, वो पहले ही सुरमे वाला। आप क्या कहते हैं, पाउडर वगैरह लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं। अल्लाह ने महबूब की पैदाइश पर किसी किस्म की बदबू क्या पैदा करना, जहां पैदाइश हो रही है वहां कस्तूरी के हुल्ले फूट रहे हैं। इतनी मुअत्तर फिजा कि कोई मेरे यार की आमद पर हकारत का तसव्वुर ना करे। आप क्या कहती हैं, वो नाली काटती हैं, नाड़ू, आप पंजाबी में नाड़ू कहते हैं, काटती। रब ने मुस्तफा का नाड़ू देखने ही नहीं दिया। उसने कहा बाढ़ में जाए बाकियों के नाल, ये मेरा यार है, भला मैं आपको कहूं इसकी नाली काटे? नहीं, सुरमा लगेगा वहां से, नाली कटेगी वहां से। फिर आप बाज औकात बच्चे, बेटा पैदा आता तो खतना साजी करा देते हैं, रब ने वो भी मौका नहीं होने दिया। उसने कहा जो काम करना तुम अपने करो, मेरा यार तो बना बनाया सजा सजाया आ रहा। सुभान अल्लाह। तुमने क्या मेरे यार को मेकअप कर रहा, जिसके जमाल के सदके तुम्हें जमाल दे रहा हूँ, जिसके हुस्न के सदके तुम्हें हुस्न दे रहा हूँ। ऊँटनी बाहर बैठी हुई थी, कमजोर लागर। हलीमा सादिया फरमाती, जब मैंने हुजूर का चेहरा देखा ना, रह ना सकी, चिमट गई। मैंने कहा ये मैं देने वाली नहीं, अब मैं लेके ही जाऊंगी। फरमाते पहले मिलता नहीं था तो कोई अमीर का बच्चा मिले, अब मुस्तफा मिला है, अब छोड़ने को दिल नहीं करता। अब आगे चले। अब जा रहे, जब मक्का में आती थी ना औरतें, तो 2-4 रातें पहले मक्का में रहती थी, फौरन नहीं जाती। जिस ऊंटनी पर आए थे ना, वो बड़ी कमजोर थी, उसके अंदर जान नहीं थी। फरमाती हैं कि मैं पहली रात आई तो मेरे शौहर, अब ऊंटनी के अंदर दूध ही नहीं था, लाना कहां से। रात हुई तो मेरे शौहर ने कहा, हलीमा जरा बर्तन तो दे, ऊंटनी का दूध दो लूं। मैंने बर्तन दिया। अब मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी ऊंटनी के अंदर तो दूध ही कोई नहीं। मेरे शौहर ने कहा, हलीमा बर्तन दे। मैंने एक बर्तन दिया। थोड़ी देर के बाद हलीमा को आवाज आती, नहीं हलीमा एक और बर्तन दे। मैंने दूसरा दे दिया। फिर आवाज आती, हलीमा तीसरा बर्तन दे। फरमाती सारे बर्तन भर गए मगर दूध खत्म नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। अब हारिस मुझे कहते हैं, फरमाते हलीमा ये मोहम्मद कैसा बच्चा है, आज की रात इसने हमें दूध से महरूम होने ही नहीं दिया। ये पहली रात थी मक्का की। फरमाते हमने सोचा चले खाना काबा। खाना काबा की यहाँ अगर तस्वीर लगी हो, एक छोटा सा पत्थर है जिसको हम लोग चूमते हैं, उसको कहते हैं हजरे अस्वद। फिर बोलिए, हजरे अस्वद। हर हाजी चूमता, हर उम्रे वाला चूमता, और ये वो पत्थर है जो जन्नत से आया। आका फरमाते हैं जो गुनाहगार इस पत्थर को चूम ले उसके सारे गुनाह माफ। सुभान अल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब आप चूमने जाएंगे या पत्थर चूमने आएगा आपको? बोलिए, आप ही जाएंगे ना। कोई हो, पत्थर ने क्यों उठ के आना, उसका काम ही नहीं है। हलीमा फरमाती मैंने चाहा चलो मुस्तफा को पत्थर तक ले जाती हूँ, इनके होंठ मेरे मुस्तफा के होंठ इस पत्थर को लग जाएं। और ये भी आप पहली बार सुन रहे हैं, जो हाजी हज करने जाता, जो उम्रे वाला उम्रा करने जाता, वो जब पत्थर चूमता है वो निरा पत्थर ही नहीं चूमता, वो हुजूर के लबों को भी चूमता। सुभान अल्लाह। वो पत्थर को लब मेरे मुस्तफा के लगे। फरमाती मैं अभी अंदर अंटर ही हुई हूं, कदम रखा। फरमाती मैंने क्या जाना, वहां से पत्थर उछल कर मेरे मुस्तफा के चेहरा चूमना शुरू किया। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
मुर्शदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी सरकार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा मक्की की आमद मरहबा मदनी की आमद मरहबा यासी की आमद मरहबा ताहा की आमद मरहबा नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। कभी पहले सुना कि पत्थर किसी को चूमने आया? बेटा खुशबख्त हैं आप उस नबी की उम्मत, जिसे काबे का पत्थर भी उछल कर चूमने आए, उसकी आप उम्मत। बस ये फिक्र करें कि आपने कितना अपने नबी के लिए। आप आपस में बातें करती हैं, उसकी बोल, उसकी हकीकत खोल, उसके कपड़े फाड़, हर शय उसकी चीर के रख देती हैं, रखती है ना? कितना आप नबी की लाज रखती हैं, ये आपका काम। फरमाती फिर मैंने वो समा भी देखा। इमाम जुरकानी लिखता कि जब पहली बार ऊंटनी पर बैठने लगे ना, वहां से जाना था, तो ऊंटनी ने 3 बार काबे की तरफ सजदा शुक्र अदा किया। क्यों सजदा शुक्र अदा किया? उसने कहा मौला तेरा शुक्र है कि सारी कायनात में एक मेरे नसीब में तेरे मुस्तफा की सवारी बन गई। किसी और के जिस्म पर, किसी और के ऊपर बैठने की शहादत किसी को मिली नहीं। मौला मैं इस वक्तों पर कुर्बान जाऊं, मुझे मुस्तफा की सवारी कर दी। अब आपको ये बता चुका हूं ना कि हजरत हलीमा सादिया के साथ बड़ी औरतें आई थी, लेकिन वो सारी तेज सवारी पे आगे निकल गई, ये बेचारी पीछे रह गई। फरमाती जब मैं वापस गई तो जितनी मुझसे पहले आई थी वो सारी अभी जा रही थी, वो सारी अभी जा रही थी। जब मैं अपनी ऊँटनी पर जाने लगी तो मेरी ऊँटनी सबसे आगे निकल गई, उनकी ऊँटनियां पीछे रह गई। पहले मुझे कोई पूछता न था, जब ये हाल देखा ना तो हर कोई मुझे पूछा, अली माँ ये ऊँटनी बदल ली है तूने? तू तो हमारे साथ हमारे बराबर नहीं पहुंच सकी, चली हमारे साथ थी, मगर चलते चलते तू हमारे से पीछे रह गई, हमारे साथ नहीं चली। क्या बात है, सवारी बदल ली है? फरमाती तुम्हें क्या बताऊं, मेरा सवार मुस्तफा बन गया। सुभान अल्लाह। सवार बदला है और कुछ नहीं बदला। अच्छा, इमाम मजहरी वो बयान करते हैं कि ऊँटनी ने जब देखा ना कि सारी ऊँटनियां मुझे झांक झांक के पूछ रही, तो मेरी ऊँटनी खड़ी होकर कहती है अंत तालमीन। वो जो ऊँटनी थी ना मेरी, वो दूसरी को बुला के कहती है, तो पता नहीं कि मेरे उत्ते सवार कौन? ऊँटनी बोलती, वो कहती तुम्हें पता नहीं है मुझ पर सवार कौन? खुदा का यार सवार है, सुभान अल्लाह। अल्लाह का महबूब सवार है, कायनात का रसूल बन के आया है, मुझ पर सवार होके आया। तो फिर वो जो घास होती थी ना पाँव के नीचे आती, वो भी भाग भाग के नीचे आए। हलीमा की ऊँटनी आ रही है, नीचे नीचे जाओ। वहां की हजरत हलीमा सादिया फरमाती मैं अपने घर में आई, तो जब मैं घर में आई तो मेरे घर में एक बकरी थी। क्या थी? बकरी। उसने जब देखा ना कितना खूबसूरत सा बच्चा आया मेरे घर में, अब जानवरों को इतना क्या पता, लेकिन फरमाती हैं कि जिसकी सवारी की वो भी तो मुस्तफा को जानता है ना कि मैं सवारी किसकी हूँ। फरमाती बकरी ने जब देखा ना मेरी गोद में आका करीम, वो सीधी चलती आई और हुजूर का चेहरा चूम के चली गई। सुभान अल्लाह। फिर जाते हुए पुष्ट नहीं की। बेटे गौर से सुने, मेरे आका के चेहरे को देखा और हुजूर को पुष्ट, ये आदाब किसने सिखाए जानवर? कौन बता रहा है कि मुस्तफा मेरा सवार है? कौन फख्र कर रहा है? तुम्हें क्या खबर मेरी सवारी पर कौन बैठा? मानना पड़ेगा, इनको भी अल्लाह ने बता दिया था। फरमाते घर में आई तो हाल मेरा ये बन गया कि जितना अरसा आका करीम मेरे घर में रहे, जितनी देर तक आका करीम मेरे घर में रहे, और फिर कमाल की बात, मुझे
जितनी मुद्दत आका करीम मेरे पास रहे, कभी भी मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में आता है कि जब आपकी विलादत हुई हुजूर अलैहिस्सलाम की, तो उस वक्त काबे के अंदर से आवाज आती, वुलिदल मुख्तार, वुलिदल मुख्तार, लोगों तैयार हो जाओ। काबे के अंदर लोगों ने बुत रख दिए, पाक जगह को नापाक बना रहे हैं, मुकद्दस जगह को मुकद्दस नहीं रहने देते। लोगों मुबारक हो, अब मुझे भी पाक करने वाला आ गया। तो फरमाती हैं, मैं जब वापस आई तो मेरे रेवड़ में से एक बकरी निकली और मेरे आका का चेहरा तकती रही, वो हटी नहीं है जब तक जी भर के मुस्तफा को देख नहीं लिया। ये सारी बातें देखकर मेरे मियां हारिस कहते थे, हलीमा आज हमने बच्चा बड़ा बख्तों वाले लिया। जिधर जाते हैं रहमतों की बहार आ जाती है, जिधर जाते हैं अल्लाह के अनवार आ जाते हैं। जानवर दूध देने के लिए तैयार है और हमें पता ही कोई नहीं। और फिर ऊंटनी जिस पर आप गई थी मक्का लेने के लिए, फरमाते इतनी तेजी, जाते हुए उसके अंदर जान कोई नहीं और वापस आते हुए उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो आगे लगता ऊंटनी उसको पीछे छोड़ देती। और जो कई दिन की आई हुई वो रास्ते में है, मजाल है हुजूर के आगे चले। अल्लाह ने भी जानवरों को यह एहसास दे दिया था कि जिस जमाने में मेरे महबूब आएंगे उस जमाने में तुम भी जिंदा होगे। फिर आप फरमाती कि मैं जब तक आका करीम मेरे पास रहे, अगर मेरे मोहल्ले में कोई बीमार हो जाता या जिस्म पर कोई फोड़ा निकल आता या कोई खारिश हो जाती या बीमारी निकलती, बच्चे थे आका, फरमाती मोहल्लेदार मेरे पास आते, मेरे पास मुझे आके कहते, हलीमा वो अपने छोटे से बच्चे का हाथ तो लगा दो। जहां दर्द होता हुजूर का हाथ लगने की देर होती, अल्लाह फौरन शफा दे देता। बचपन से बरकतें, बचपन से बरकतें, और बरकतें भी ऐसी कि किसी को बोलना ही नहीं पड़ा। फरमाती कभी कभी ऐसा होता, मैं झूला देती ना, वो हमारी बेटियां कर देती ना, चारपाई के साथ एक गठरी बांध देती। फरमाती मैं जब झूला देने में देर करती ना, मैं हैरान रह जाती, ये झूला कौन दे रहा है, वो झूला चलते ही रहता। ये बात एक दफा आपके जमाने हयात में आका करीम की जिंदगी में एक शख्स ने पूछी थी, और उन्होंने पूछा था, अर्ज किया आका मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं, पूछूं? फरमा पूछो। अर्ज करते हैं आका आप छोटे से थे, झोली में थे, पंगूड़ा जिसको कहते, तो मैं देखता था कि पंगूड़ा हरकत करते ही जा रहा, इसको हाथ लगाए बगैर ये हरकत कैसे करता? फरमाया अल्लाह के फरिश्ते मेरा पंगूड़े को हरकत देते थे। यानी देखें कदम कदम पर रहमान के एहतमाम कैसे हो रहे हैं। तो आपने फरमाया चचा तूने तो सिर्फ पंगूड़ा देखा ना? उन्होंने पूछा हुजूर एक और बात भी देखी। फरमा वो क्या? अर्ज किया का मैं आसमान की तरफ देखता था तो आप ऐसे उंगली करते थे, ऐसे। तो मैंने कहा ये बच्चे हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं? तो फरमाया मैंने आका आपको जब देखा ना कि बाहर सूरज चांद है रात का वक्त, तो जिधर आप उंगली करते थे चांद उधर हो जाता था, जिधर आप उंगली करते थे चांद उधर हो जाता। फरमाया चचा मैं रोने की कोशिश करता, चांद मुझे चुप करा देता। आप खिलौने देती हैं ना, कभी खरगोश ला के दे दिया, कभी बिल्ली ला के दे दी, हाँ जी ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन आका क्या फरमाते? आका फरमाते मेरे खिलौनों का एहतमाम रब ने अर्श ही बनाया, और अर्श के खिलौने सूरज चांद सितारे। आगे आप फरमाती कि आपकी जो रफ्तार थी ना, अब देखे ना हमारे बच्चों में बमुश्किल 1.5-2 साल का बच्चा खड़ा होता, क्या ख्याल है? मैं बात सही कह रहा हूं ना? बमुश्किल
2 साल का बमुश्किल खड़ा हो जाता सहारा लेके। अगर मैं गलत कह रहा तो मुझे समझा। 2.5 साल का बच्चा कम हो गए दूध भी छोड़ देता और खड़ा होकर थोड़ा बहुत चलता भी। सुनिए हलीमा सादिया क्या फरमाती। आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम बगैर सहारे के हमारे यहाँ बच्चा हो ही नहीं सकता कि 12 महीने या 13 महीने का बच्चा खड़ा होकर चले। वो मेरे ख्याल लुढ़कता ही है या लड़कते लड़कते कभी कटर में गिर गया, कभी नाले में गिर गया, ऐसे ही करते हैं ना। वो चलता चलता या बावर्ची खाने में चला जाता। माँ इधर होती है बच्चा उधर, माँ इधर होती बच्चा इधर। आप फरमाती कि आका दो जहां अलैहिस्सलाम 5 माँ के थे, खड़े होकर दौड़े लगाया करते। कितने माँ के? ऊंचा बोलिए। 5 माह के। 5 माँ के हुए तो आप दौड़े लगाया करते थे। और अच्छा, आजकल बच्चा किस उम्र में बोलता आप बताएं? मामा बाबा, मेरा ख्याल 18 के बाद कहीं वहां करना शुरू कर दे। पानी मांग लिया, रोटी मांग ली, अम्मा अम्मा कह ली। क्या ख्याल है जी कि कम उम्र में है तो बेटे आप बोल दें। 2 साल से कम उम्र का बच्चा अव्वल तो इशारे ही करता। हजरत हलीमा सादिया फरमाती कि मेरे आका का हाल ये था, 9 माह की उम्र थी। कितनी? 9 माह की उम्र थी। तो बंदा हैरान हो जाता था कि हुजूर इस उम्र में कितनी अच्छी बात कर लेते। आका दो जहां की रफ्तार भी आम बच्चे जैसे नहीं थी। अगर 9 माह की उम्र में आप बोलते थे तो आप अंदाजा कर लें कि 9 माह की उम्र में आप अच्छे खासे चलते थे, फिरते थे, दौड़ लगा लेते। आप फरमाती पहली बार जो कलाम सबसे ज्यादा आपकी जुबान मुबारका से हुआ था वो बिस्मिल्लाह था। अल्लाहु अकबर कबीरन वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। फरमाती जितनी देर हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे घर में रहे, पहली रात थी तो सुबह मेरी हमसाई आई, मुझे आके कहती हलीमा तेरे घर में चिराग ज्यादा आ गया, जिसमें तेल ज्यादा आ गया कि सारी रात ही तेरे खैमे के अंदर से चिराग ही जलता रहा। फरमाया मैंने तो चिराग जलाया ही कोई नहीं। ये आपने लाइटें लगाई हुई ना तो भाई बिजली खर्च होती है ना। उस जमाने में चिराग जलाते थे, तेल मिल जाता था, पत्थर को पत्थर से टकराते थे और चिराग जलाते थे। आज तो आपको माचिस और वो लाइटर आ गया ना। फरमाती कि मुझे जब उसने पूछा ना कि सारी रात ही तू चिराग जलाती, ये ना तेल कित्थों आया? फरमाने लगी मेरे पास तेल है ही कोई नहीं, मैंने चिराग कौन सा जला। उन्होंने कहा हलीमा सारी रात तेरा खैमा रोशन रहा और पूछती है कि पता ही कोई नहीं। बस इतना कहने की देर थी तो आपने फरमाया आपको पता कोई नहीं, मैंने क्या चिराग जलाना था। मेरे घर में चिराग वाला ऐसा मुस्तफा आया है जिसके सदके सारा कमरा ही रोशन रहता है। सुभान अल्लाह। इसके सदके सारा कमरा। तो आज भी बेटा आपके दिल रोशन हो सकते हैं अगर इश्क़ मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, कुर्बत मुस्तफ़ा और लज्जत मुस्तफ़ा की बातें सुनते रहें। इतना सुने बेटा कि एक वक्त वो आ जाए कि आपके दिल से निकले सोना एक बार दीदार तो करा दे। होता है दीदार, लेकिन दुखियों को जब मौज मेला हो तो किसको नबी याद रहते हो। आप शादियों पे जाती हैं ना, पूरी कर्रो फर से तैयार होकर जाती, उस वक्त नबी क्या याद रहना आपको। उस वक्त तो आपको अपनी लिपस्टिक की इतनी फिक्र होती, इधर से बच्चा ना खांच ले। वो रही से ही कसर जब आप गाड़ी से निकलते सारे कपड़े खराब कर देता, पर 15 गालियां आप उसको निकालती। किस बात पर? कि मेरा मेकअप खराब हुआ। यानी आप अंदाजा करें जाना कब्र में है। आपको मालूम है किसी का वक्त कब आ जाए? बोलिए बेटा, मालूम है? तो आपकी जुबान सिर्फ इतनी बात पर चीख कर बोली कि इस बच्चे ने मेरा मेकअप खराब कर दिया। कभी यह भी सोचा कि आपके मन के अंदर कितना नूर है हुजूर के प्यार का। हयात नबवी में
हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना कर रखा था, चुगली, गीबत, हसद, कीना, बुग़्ज़ ये नहीं करना। सहाबा नहीं करते थे। जब हुजूर ने मना कर दिया नहीं करना, तो फिर सहाबा दो काम करते, और वो दो काम क्या थे? या जिक्र खुदा करो या जिक्र मुस्तफा करो। आप फरमाती हैं कि जब मुझे किसी कमरे में रोशनी की जरूरत होती ना, रोशनी ले जाने की, तो मैं हुजूर को उठा के कमरे में ले जाता। मैं दूध पिलाती तो यहाँ पे दूध लग जाता ना, फरमाती थोड़ी देर हो जाती, हुजूर अलैहिस्सलाम के लबों को, खूबसूरत होंठों को साफ करने की थोड़ी देर हो जाती, पलक झपकने की देर होती, मैं दोबारा जब हुजूर के होंठ देखती, ऊपर दूध का नाम और निशान ही नहीं होता, कोई पहले ही साफ कर जाता। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी अम्मी जान से कहा, अम्मी जान वो मेरा भाई किधर जाता? तो फरमाने लगी वो बेटा बकरियां चराने गया। अच्छा मुझे भी जाने दें। फरमाया ठीक है जाओ। ये जो इनकी बेटी थी ना शीमा, वो साथ थी। शाम को वापस आए। जब शाम को वापस आए ना, तो हजरत हलीमा सादिया ने बेटी से पूछा और बेटों से पूछा कि ये जो बेटा मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको मोहम्मद अरबी कहते थे, अरबी बेटा, अरबी भाई। हजरत हलीमा की एक बेटी थी शीमा, तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लेती थी, ये मेरा अरबी भाई है। आपने एक दिन ऐसे ही इजाजत दी तो हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर फिर रहे थे, तो हजरत हलीमा सादिया परेशान हुई। जब परेशान हुई तो आपने दौड़ लगाई, पता तो करूं मेरे महबूब का क्या हाल है। जब वहां गई तो क्या देखती हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम बिल्कुल कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुश। आपने अपने बच्चों को बुलाकर पूछा, बेटा तुमने इस मोहम्मद अरबी में कोई शय देखी है? अब सुने बच्चे क्या जवाब देते हैं। वो कहते मामा ये जो मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़ा अजीब बरकतों वाला, बड़ी अजीब नेमत वाला। पूछा बेटे वो कैसे? वो कहने लगे मामा हम जानवरों को पानी पिलाने के लिए जब जाते ना कुएं पर, कि वहां से पानी डोल से निकाले, तो हम वहां जाते तो कुएं में क्या पानी निकालना, वो पानी चलते चलते इस मोहम्मद के कदमों में आ जाता। हमें पानी क्या तलब करना पड़ता, यानी हमें जाना ना पड़ता, क्या आता पानी निकल। फरमाती बाज औकात यूं होता कि जानवर आते ना बड़े बड़े, वो जब सामने से गुजरते तो हम हैरान रह जाते। कोई जानवर खौफनाक से खौफनाक, दरिंदा या जितने भी जानवर जंगल में रहते हैं, जब वो इस मोहम्मद अरबी के आगे गुजरते तो इस मोहम्मद के कदमों को चूम के गुजरते। और कमाल का ये बच्चा, अम्मी ये मोहम्मद अरबी अनोखा बच्चा, जब ये चलता है ना धूप में जब चलता है तो इसके ऊपर बादल का टुकड़ा रहता है, हुजूर को साया रखता है, तो हुजूर को धूप ना लगे। आप उस नबी की उम्मत हैं। और वो क्या ही बेटी वफादार है जो हुजूर के जिक्र की फिक्र में लगी रहे। हांडी की फिक्र अपनी जगह, मियाँ बीवी की फिक्र, बच्चों की फिक्र अपनी जगह, मगर रसूल की फिक्र सब फिक्रों से पहले। मैंने आपको आते ही कहा कि आप क्या सुन रही हैं, आप हुजूर की मोहब्बत से अपने दिल को मुनव्वर कर रहे हैं। फरमाती जितनी देर मेरे घर में आका करीम रहे मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आप फरमाती हैं कि मैं घर में थी, तो क्योंकि आपको शायद मालूम हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम को बचपन में जिन औरतों ने दूध पिलाया, अब ये मैं बात इख्तिताम पे ला रहा हूं और इसके बाद दुआ करेंगे। जिन औरतों ने आका करीम को दूध पिलाया, हमारे यहां पता नहीं क्या नाम देते हैं, वैसे हमारे
उर्दू अदब में उसको आया का नाम देते हैं। इस बात को बड़ा गौर से सुनिएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम को जिन औरतों ने दूध पिलाया, उन औरतों में नाम भी आते हैं रिवायात में, मगर मैं आपको नाम इस तरह मुख्तसर करके सुनाऊंगा ताकि आपको उन हकायक की आगाही भी मिले और ये भी पता चले कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जिस औरत ने माँ बनने का शर्फ हासिल किया, आका करीम के साथ अल्लाह ने अपने नबी को दूध हर मोमिन औरत का पिलाया। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उन माओं का नाम भी आता है। मैं चाहता हूं कि मैं उनमें से एक दो बातें आपको वो सुना दूं तो जो जिंदगी में आपको याद रहे। उन माओं का नाम भी, और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी कभी नाम भी लेते थे, उनका नाम भी लेते थे। और नाम किस तरह लेते? बाज़ औक़ात कोई लफ्ज बोल देते, बाज़ औक़ात कोई लफ्ज बोल देते। उन लफ्जों की पहचान भी मैं थोड़ी सी आपको करवा दूं। अब यहां पर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बाज़ लोग बहुत बड़ी गलतफहमी करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, कि हुजूर के वालिदैन मुसलमान नहीं थे। ये कभी ना सोचिए। किसी एक नबी की माँ या बाप काफिर नहीं है। ये बात समझ ली ना? हुजूर अलैहिस्सलाम अत्तहियात नहीं पढ़ते थे। अत्तहियात आप पढ़ें, क्या आता है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। आप एंड पे जब पहुंचती तो क्या पढ़ते हैं? रब्बी जालनी, पढ़िए, मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती। आगे पढ़े, रब्बना व तक़ब्बल, रब्बना फिर, ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा। आगे पढ़िए, वाले वाले। हुजूर माँ बाप के लिए रहमतों की दुआएं कर रहे हैं, आप उनको काफिर बना रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 माएँ हैं जिन्होंने आका करीम को अपना दूध पिलाया। कितनी माएँ? 4। अब जरा उनके नाम भी सुन लें। पहली माँ है आमना तैयबा। अब वह मुकाम है, अल्लाह आपको कभी उस मुकाम की ज़ियारत करवा दे। वहां इनका विसाल हुआ था। कुछ माँ इन्होंने अपना दूध पिलाया और ये पहली वालिदा। उसके बाद 4.5 साल तक हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत हलीमा सादिया के घर में रहे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इनके घर में रहे तो आपको कभी कभी पूछा जाता था तो हुजूर आपकी जुबान मुबारका से जो जुमले निकलते हैं कमाल के निकलते हैं। आप बोलते हैं तो इतने हंसी लगते हैं कि देखने वाला देखते ही रह जाता है। तो आप जवाब में फरमाया करते, मैं कबीला बनु साद के माहौल में पल के आया हूँ। तो वो वहां कौन रहता था? फरमा मेरी माँ हलीमा रहती। दूसरी जिनका नाम आया है ये है हजरत सवैबा। सोबिया भी कहते हैं, सवैबा असल नाम है। आपकी वालिदा माजिदा का नाम पहला है। फिर उसके बाद ये सवैबा कौन है सुन लें। जब हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इसको पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं है। ये यहां से दौड़ी गई और अबू लहब को जाके खुशखबरी सुनाई कि अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ। भाई थे ना, अबू लहब और अब्दुल्ला भाई थे। ये टेक लगा के बैठा हुआ था अबू लहब। इसने क्या किया, ऐसे टेक लगाए लगाए अपनी उंगली से कहता है ऐसे, जा मोहम्मद के सदके आजाद है तू। 2 उंगलियों से कि मेरे भाई के घर में अल्लाह ने बेटा दिया। भाई तो जिंदा नहीं है लेकिन उस खुशी में मैं जा तुझे आजाद करता हूं। ये आजाद हो गई। जब अबू लहब हालांकि काफिर था, क्या था? सूरह तब्बत यदा नाज़िल हुई इसके खिलाफ, काफिर था। जब मर गया तो इसे ख्वाब में किसी ने देखा तो पूछा भाई सुना तेरा क्या हाल है?
उसने कहा मैंने क्या सुनाना, मैं तुमसे जुदा होके जहन्नम में चला गया हूं। लेकिन जब पीर का दिन आता है, कौन सा दिन? जब पीर का दिन आता है तो उस दिन क्या होता, ये जो 2 उंगलियां ना, इनमें से बरकत वाला पानी पी लेता हूं, मुझे उतनी शफा मिल जाती है। ये वाकया सारे मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में लिया और आगे लिखा कि वो काफिर था और हुजूर की पैदाइश की खुशी में उसने एक लौंडी आजाद की। अरे उसने उस खुशी में लौंडी आजाद की, रब ने अपनी नेमतों का पानी काफिर होकर उसको अता कर दिया। आगे कहते हैं वो कितना खुशबख्त है मोमिन जो हुजूर का मिलाद करे, तो हुजूर की खुशी का आलम क्या होता हो। एक ये, अब कितनी माएँ होगी? आमिना एक, हलीमा सादिया। हलीमा सादिया से पहले हजरत शबाबा का जिक्र मैंने सुना दिया, जिनका भी जिक्र हुआ। उसके बाद हजरत हलीमा का नाम आता। आका करीम इनके पास गए तो ये वाकया भी सुन लें, ये सही बुखारी में। और हजरत अब्बास ने यह ख्वाब देखा, फरमाते मैंने ख्वाब में देखा अबू लहब किस हाल में है, तो मुझे वो ख्वाब में नजर आए। तो मैंने पूछा सुना भाई क्या हाल है? उसने कहा दोज़ख में हूं। मैं कहा हूं? दोज़ख में। लेकिन इतना है कि जब पीर का दिन आता, पीर को विलादत हुई, पीर का दिन आता है तो ये जो उंगली है जिससे मैंने उस नबी के विलादत की खुशी में अपनी लौंडी को आजाद किया था, ये मुंह में डाल लेता हूं तो मुझे लंगर मिल जाता। आप हुजूर का मिलाद करें और ये ख्याल करें जी इतने देग पक गई है तो बाकी पैसे कहां से आएंगे? देने वाला आमिना का लाल है। आज से इरादा करें हर महीने कम अज कम एक मिलाद तो करें। आप एक दिन में कितना खा लेते हैं? आप कभी हिसाब करें ना, 50 रुपए का नाश्ता, 50 रुपए दोपहर के खाने, 50 रुपए रात का खाना, 150 रुपए एक दिन की खैरात है जो आपके पेट में जाती है। इसको आप जरा कैलकुलेट करें ना, ये महीने में बनता है 4500। कितना बोलिए? हाँ 4500। अब मैंने बेटे मैं बड़ी प्यार से बात इख्तिताम पे ला, 4500 सीधा पेट में जा रहा। नबी के नाम पर क्या आपने दिया? आप बच्चे को 10 बार रेड़ी वाला है तो आप 100 खर्च कर देते हैं। मियां बीवी खुश हो पूरी मछली खा जा, बच्चा बिगड़ जाए पिज्जे की प्लेट हाजिर हो जाए, बीवी का मुंह ठीक ना हो तो उसको बेकरी में उठा के ले जाओ। और मेरे आका की बात हो तो आपकी तबीयत में कंजूसी क्यों आए? कब्र में नहीं जाना, आपसे नहीं पूछा जाना कि मेरे नबी के लिए मेरी बंदी को मैंने ये नेमतें दी थी। आका फरमाते नेमतें अल्लाह पूछेगा कि बता इतने पिज्जे इतने पकौड़े समोसे खाने वाली मेरे नबी के लिए क्या किया। तो आज की हमारी महफिल वो इख्तिताम पर पहुंच रही है और एक बात पे जहां एक वालिदा का जिक्र रह गया और कमाल की बात ये, वो सारी की सारी माएँ मुसलमान हुई जिन्होंने आका करीम को दूध पिलाया। एक उनमें से आतिका और एक हजरत खौला, एक उम्मे ऐमन है। इन सबको जमा करें तो सब ने लिखा कि कोई एक माँ भी ऐसी नहीं जिसने हुजूर पर कलमा पढ़कर ईमान न लिया। तो आज की इस मिलाद का जो मैसेज है बेटा, वो मैं आपको इतना कह के कि जब हम कब्र में जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि आपके पास कितने आमाल सालिहा हैं। चुगली हमारे पास है, गीबत हमारे पास है, किसी का खाना खराब करना ये महकमा आपके पास है। 2 मिनट में घरों में आग लगानी हो तो आपके लिए दाएं हाथ का कमाल है। लेकिन घर बसाना हो, मैं नहीं कहता आप टीवी खोल के देख लें, टीवी तो आप सारी देखती हैं ना, हैं? चेहरे बेशक ना हिलाए, पता तो चेहरे से लग ही जाता है ना। हर घर में बताएं कोई बेटी हाथ खड़ा करे जिसके घर में केबल नहीं, करें हाथ। हमारे घर में नहीं, कमरे में नहीं होगी, साथ वाले गवांडी में तो होगा ना, है ना जी। तो फिर आप टीवी देखते हो, बुरके भी उतार देते हो और फिर सारी हया एक तरफ करती है। ये नहीं देखती कि मुझे आमना का लाल अब भी देख रहा है, हुजूर अब भी देख रहे हैं और हुजूर कब्र में जाके भी आपको अपना जलवा दिखाएंगे।
इसीलिए कुरान मजीद में आया कि कब्र में अल्लाह ताला उनको बचाएगा जो सारी उम्र अपने नबी की मोहब्बत पर इस्तिकामत वाली रहेगी। हमारी बेटियां कोई एफए करती है, कोई बीए करती है, कोई एमए करती है, तर्जमा ये नहीं पढ़ती कुरान मजीद का। अब यहाँ बेटियां जरा हाथ खड़ा करें, कितने दिनों ने तर्जमा पढ़ा? नहीं। आप बेटी को दुनिया तो दे सकते हैं, अदब नहीं दुनिया की तालीम से मिलता। सैकड़ों माँ बाप मेरे पास आए, मेरा बेटा अदब नहीं करता, मेरी बेटी उसके माँ बाप का हया ही कोई नहीं। हया वाला तो चैप्टर ही आपने घर से निकाल दिया, अब वहां दाढ़ी वाले क्या करेंगे? दम दरूद वहां क्या करेगा? बेटी जवान होगी, अब मानती कोई नहीं, आपने मानने वाला घर में चैप्टर ही कोई नहीं रखा। आप समझाने के लिए समझते जी बड़े होंगे खुद समझ जाएंगे, वो तो कानून किसी मुहद्दिस ने इजाद नहीं किया। हमारी हर बेटी के हाथ में मोबाइल होता है, कोई मां नहीं मना करती, नहीं समझती, जमाना है, जरूरत है, वो करती करती कहां के कहां राब्ते बन जाते हैं। बाद में आप पछताते कि नहीं पछताते? एक छोटा सा राब्ता, मैं भी बाप हूं, छोटा सा राब्ता आपने करवाना होता है, 2 घर बन जाते हैं कि नहीं बनते? सैकड़ों बेटियां मेरे पास आई, मैं किसका नाम लूं कि जी बेटी कॉलेज जाती थी, बस आगे राब्ते और हो गए। बड़े बड़े परेशान हाल मैंने चेहरे देखे, मैं क्या कर सकता हूं? समझा ही सकता हूं, आपके बाजू तक पकड़ सकता। इसलिए बेटा जितनी मर्जी नाफरमानियां कर लो, जाना कब्र में, जाना घर में नहीं किसी ने लाना। कोई माँ बेटी जब जिसका जनाजा होता है घर में वापस लाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं? जो कोई लाइट नहीं उसमें होती, ना जनरेटर होता है, एक आधे घंटे की सिर्फ लाइट लगाते हैं कि औरत को दफन कर लें और उसके बाद स्लैब बंद। अनपढ़ से अनपढ़ भी कब्र में, बोलिए, और बड़ी से ज्यादा पढ़ी लिखी भी कब्र में। अब बेटा अब करतूत खुलेंगे, कितना लोगों के कीड़े मकोड़े निकालती थी, अब सामने ये सारे कीड़े मकोड़े होंगे। वही बचेगी जिसने सारी उम्र अपनी जुबान को हुजूर के डर से, कि हुजूर ने मना किया ये नहीं करना, हुजूर ने मना किया गीबत नहीं करनी, हुजूर ने मना किया हसन नहीं करना, मैं क्यों अपनी जुबान काली करूं? कितनी औरतें मरती हूं। एक वक्त था जब लोग वफात पाते थे तो उनके चेहरे नहीं बिगड़ते थे। ये बात बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं, बड़ी अहम है, इसको गौर कीजिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका आप पर करम है कि आपके चेहरे नहीं बिगड़ते। लेकिन आपने नोट किया, पहले वक्त में लोग जब फौत होते थे ना, फौत होते थे तो वो 5-7 दिन बता देते थे पहले, मैं फलाने दिन फौत होना, मेरा बंदोबस्त करना। अब कोई बताता जी पहुंच जाता। तो आप, अब बात खत्म कर रहा हूं, आप जाते जाते किसी को कह सकते हैं, फरिश्ते को, मलकुल मौत 2 मिनट खलो जा, और आपको पता 2 मिनट आपके कौन से? गाड़ी वाले बात चीखते हैं और मोहतरमा का मेकअप पूरा नहीं होता। इसलिए बेटा खुदा के लिए अपनी हर रोज कब्र सोचा करो। आप कितनी ऐश कर लेंगी, ये भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले, कितनी चीजें कब्र में लेके जाएंगे बताइए? कोई एक औरत कब्र में गई हो और सारे घर का जहेज उठा के कब्र में ले गई, बता? नंगे आए बेटा, बोलिए, और नंगे गए। आपको तो शैम्पू लगाना नसीब नहीं होना, आप उठकर कह नहीं सकती हजरत जी शैम्पू तो किसी काम ला दो, नहीं। आपके कब्र में हीटर नहीं लग सकता। बेशक माँ के सीने आप लग के सोते थे बेटा, याद रखना कब्र में कोई आपको अपने साथ लगाने वाला नहीं होगा। सारा माल कब्र के बाहर होगा, अंदर आमिना का लाल होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए जितना हो सके राजी कर लो, जितना हो सके उस नबी को राजी कर लो। अब मैं आपको राजी करने का तरीका भी दे देता हूँ। अब आप वादा करें, राजी करेंगी आका को? जो नहीं करना चाहते वो चुप रहें, जो करना चाहते वो ऊंचा इंशाअल्लाह। सबसे पहले वो उन बुरी बातों से तौबा करें कि बारी ताला मुझे माफ कर दे, मैं कमजोर हूं। आपके कहने की देर है, अल्लाह उसी वक्त ही माफ कर। हो गई। अब आगे चलें और मैं वाकया सुना देता हूं, उससे आप सबक ले लें। रात को सोते हुए ये काम कर लिया करें, आपको हया भी मिलेगी, शर्म भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा। हर कोई कहेगा ये तो मेरी बेटी है। आप कितना पढ़ी लिखी भी हो ना बेटे, किसी के घर में जाए कोई मुंह नहीं लगाएगा, भाई पढ़े तो आप अपने लिए पढ़े, ठेका लिया हमने आपका। वो कैसे? आपका रंग काला है, चिट्टा है, गुलाबी है, उनाबी है, इससे भी उनको गरज
नहीं, हर घर में तकब्बुर की बीमारी है। ये खूबसूरत, फिर मैं तेरे नाल भी बात सुभान अल्लाह। ये तो पता तब लगा ना जब मलिकुल मौत साहब ने आना, उसने कहा चल काकी चलिए, तो आप क्या कहेंगी? खलोदा मेरा मेकअप वाला परस पे मैं फाड़ लूंगा, मौका देगा आपको? तो आज आपने इरादा कर लिया, पक्के रहेंगे। मैं इसके बाद आपको गिफ्ट का भी ऐलान करूंगा, वो आपको गिफ्ट मिलना। एक ताजर था, जंगल में बाप बेटा जा रहे थे। ताजर, मैंने जैसे कहा कि बंदे को वफात का कोई पता नहीं चलता, पलक झपकने में वफात। 4 दिन आपने रोना पीटना, उसके बाद बात खत्म, बस चले भी जिंदगी। ये मेरी माँ का पलंग था, ये मेरे अब्बा जी का पलंग था, ये उनकी घड़ी थी। ये कितने दिन चलता? बोले ना, सारा साल चलता नहीं, 4 दिन चलेगा। वो बेवा है, वो किसी की बीवी बन जाती, बच्चे हैं वो इधर के उधर हो जाते हैं, ना घर के, ना काट के, ना कम के, ना कार के। वो बयान करते हैं। ताजर था, ताजर। बेटे मैं क्लोज कर रहा हूं, तो इख्तिताम पे ला रहा हूं, आप भी रेडी हो जाओ। उसकी डेथ हो गई जंगल में, जंगल में वफात हो गई। रात का वक्त था, अंधेर। वो बेटे ने जब देखा कि मेरे बाप का चेहरे का रंग ही बदल गया, बड़ा घबराया। अब बाप था, बेटा था, तीसरा कोई था नहीं। उसने क्या किया, अपने बाप की मस्जिद के ऊपर चादर डाली। क्या डाल दी? खौफ कि मेरे बाप का चेहरे का रंग बदल गया, पेट फूल गया। इतना खौफ कि डरते डरते वो भी एक साइड पे बैठ गया। वो कहता थोड़ी देर हुई तो कोई खूबसूरत सफेद कपड़ों में एक शख्सियत इधर से आई, रात का वक्त, और मुझे आके कहती बेटे जरा अपने बाप के ऊपर से कपड़ा हटा दे, अपने बाप के जिस्म से कपड़ा हटा दे। मैंने कहा जरूर मैं नहीं हटा सकता, मेरे बाप का चेहरा देखने के काबिल नहीं, क्योंकि चेहरे का रंग बदल गया, चेहरे का हुलिया बदल गया और पेट फूल गया। मुझे खुद खौफ आता, मैंने उतार। उस बुजुर्ग ने दोबारा फरमाया बेटे हटा दो। उसने फिर कहा हुजूर मैं नहीं हटा सकता। वो कहता मैं जानता नहीं था कि ये नकाब पोश कौन। उन्होंने तीसरी बार जोर दे के फरमाया बेटे मैं जो कह रहा हूं हटा दो। मैंने डरते डरते कपड़ा हटा दिया। उस बुजुर्ग ने क्या किया कि चेहरे पे हाथ रखा, क्योंकि बाप का चेहरा बदल चुका था। जैसे ही हाथ रखा तो मेरे बाप का चेहरा न सिर्फ बदल गया बल्कि चांद जिस तरह चमकता है वैसे मेरे बाप का चेहरा। उन्होंने फिर पेट पे हाथ रखा, पेट अपनी जगह पे वापस आ गया। वो जाने लगे, मैंने उनके पकड़ लिया कपड़ा, मैंने वास्ते दिया, आपको अल्लाह का वास्ता, आपका नबी का वास्ता, बस अपना बता दें आप कौन। वो मुझे देख के फरमाते हैं बेटे मुझे जानते नहीं हो। मैंने कहा जी मैं नहीं आपको जानता, मैं पहचानता नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूं, आप अपना तारुफ करवा दें। फरमाया बेटे मेरा नाम ही मोहम्मद मुस्तफा है। हुजूर ये क्या कि आपने इसके चेहरे पे हाथ रखा, चेहरा वापस लौट आया, न सिर्फ वापस लौट आया बल्कि चांद की तरह चमक रहा है जैसे 14 का चांद। फरमाया बेटे तुम्हारे वालिद वो तिजारत करते थे और तिजारत में उनका एक गुनाह भी था, तो हर रोज ये क्या करता था, रात को बिस्तर पे जाता और उस वक्त तक आराम नहीं करता था जब तक मुझ पर सलाम न पढ़ ले। आज इसका